हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इंडियन थिंक टैंक शो पर। जियोपॉलिटिक्स में कोई भी स्थायी दोस्त नहीं होता और कोई स्थायी दुश्मन भी नहीं होता। हमेशा परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण हाल ही में भारत रशिया संबंध में देखने को मिला है कि कैसे रशिया जो भी 8-10 दिन पहले तक भारत की मेक इन इंडिया प्रोग्राम के कारण तारीफ कर रहा था, वह अब भारत को अमेरिकी दौरे के बाद पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। आइए समझते हैं कैसे। अभी बड़ी एक सरप्राइजिंग न्यूज आप सबने सुनी होगी कि रशिया के द्वारा पिछले 1 साल से भारत को जो स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा था वह लगभग खत्म कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं, जैसे इस न्यूज में बताया गया है कि रशिया ने डिस्काउंट लगभग $4 पर सीमित कर दिया है, जो पहले डिस्काउंट लगभग $30 के आसपास था। खास बात यह है कि जो रूस से भारत लाने का किराया, जो डिलीवरी चार्ज जिसको बोलते हैं, वह नॉर्मल रेट से दुगने थे और उनके लिए रशिया ये कह रहा है कि वह उतने के उतने ही रहेंगे, अर्थात डबल रेट से वसूल करता रहेगा। और जले पर नमक छिड़कते हुए उसने यह भी कहा है कि चीन व पाकिस्तान को डिस्काउंटेड कच्चा तेल मिलता रहेगा। अब आप सबके मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे कि भारत रूस को डबल डिलीवरी चार्ज क्यों देता था और इससे संबंधित प्राइस कैप क्या चीज है और भारत अब आगे अपनी क्या स्ट्रेटेजी बनाएगा। आइए एक एक कर इन बातों को समझते हैं। सबसे पहले इस बात को देखते हैं कि भारत रशिया को पहले दुगना डिलीवरी चार्ज क्यों देता था, क्योंकि जब रूस यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हुआ तो अमेरिका व यूरोप ने रूस की इकोनॉमी को खराब करने के लिए रूस पे कई सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाए। उनमें से एक ये था कि रूस के क्रूड ऑयल की रेट फिक्स $60 पर बैरल कर दी जाए। मतलब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट $85 पर बैरल थी और उस समय रशिया के लिए एक प्राइस कैप सेट कर दिया गया और वह था $60 पर बैरल। मतलब कोई भी देश रूस से तेल खरीदता है तो वह $60 से ज्यादा पेमेंट नहीं करेगा। अगर वह देश ऐसा करता है, $60 से भी ज्यादा पर परचेज करता है, तो परचेज करने वाले देश पर, उसकी रिफाइनरी पर अमेरिका व यूरोप बैन लगाएंगे। अर्थात रशिया पे बैन इनडायरेक्ट ये था कि जो आपसे खरीदेगा वह आपको कम रुपए देगा और अगर जो ज्यादा देगा उस पर हम बैन लगाएंगे। अब हम इसे एक उदाहरण से समझेंगे कि रूस ने प्राइस कैप का तोड़ कैसे निकाला। जैसे इसके लिए कुछ डाटा एज्यूम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत मान लीजिए $85 पर बैरल है तथा रूस से भारत सामान आने की डिलीवरी चार्जेज $10 पर बैरल है। एक्चुअल में ये नहीं है, परंतु एग्जाम्पल इजी करने के लिए हमने ये डाटा एज्यूम किए। अब मान लीजिए कि रूस पे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं होता और भारत रूस से ही खरीदता और रूस में कोई डिस्काउंट ऑफर भी नहीं करता, तब भारत के लिए क्या कॉस्ट होती? ऑयल प्राइस $85 पर बैरल, डिलीवरी चार्जेस $10 पर बैरल और टोटल कॉस्ट फॉर इंडिया $95 पर बैरल। परंतु रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस का तेल बिकना कम हो गया, अमेरिका व यूरोप ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए, तो अब रूस को जिन देशों को भी अपना तेल बेचना था उसके लिए उसे डिस्काउंट ऑफर तो करना ही था। अब प्रश्न ये है कि वह डिस्काउंट किसको कितना देगा। अब भारत और रूस ने मिलकर यह निर्णय लिया कि रूस भारत को डिस्काउंटेड तेल देगा, क्योंकि रूस पर प्रतिबंध लगे हुए थे, क्योंकि रूस अपना तेल यूरोप को नहीं बेच पा रहा था। तो मान लीजिए भारत व रूस ने मिलकर निर्णय लिया कि रूस भारत को $65 पर बैरल पर यह तेल बेचेगा और अगर प्राइस कैप नहीं होता तो भारतीय रिफाइनरी इसके लिए कितना पे करती? ऑयल प्राइस $85 की जगह कितना होता दोस्तों? $65 पर बैरल प्लस डिलीवरी चार्जेस $10 पर बैरल। तो कुल मिला के भारतीय रिफाइनरी के लिए उस तेल की कॉस्ट होती $75 पर बैरल। और ये सस्ता इस कारण देना पड़ा क्योंकि रूस को खरीदार नहीं मिल रहे थे और भारत रूस से बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर सामान ले रहा था। परंतु अब यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रूस पर प्राइस कैप लगा हुआ था, अर्थात $60 से ज्यादा उसको कोई भी पे नहीं कर सकता, परंतु भारत व रूस की डील $65 पर बैरल में हुई। अब नई प्राइसिंग इस तरीके से की गई। ऑयल प्राइस इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग $85 पर बैरल, लेस डिस्काउंट $30 पर बैरल का डिस्काउंट दिया तो प्राइस घट कर आया $55 पर बैरल, जो प्राइस कैप $60 पर बैरल से कम है, प्लस डिलीवरी चार्जेस $10 नॉर्मल डिलीवरी चार्जेस है प्लस $10 एक्स्ट्रा और कुल मिला के प्राइस हुआ $75 पर बैरल। ध्यान कीजिए दोस्तों, ये उतना ही प्राइस है जो प्राइस कैप नहीं लगता तो $75 पर बैरल पे ही डील। परंतु अभी हाल ही में रूस ने कहा कि हम आपका डिस्काउंट $4 पर बैरल तक लेकर आएंगे और डिलीवरी चार्जेस कुछ भी कम नहीं करेंगे। अर्थात अब अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो अब रूस हमसे यह चार्ज करने वाला है। ऑयल प्राइस $85 पर बैरल, लेस डिस्काउंट $4, तो घट के कितना हुआ दोस्तों? $81 पर बैरल प्लस डिलीवरी चार्जेस 10 प्लस एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस 10,
तो कुल मिला के भारत अब इस नई परिस्थिति में रूस से लेता है तो उसके लिए कॉस्ट पड़ती है $101 पर बैरल। अब यहाँ पर भारत अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी से भी लेता है तो भी उतनी कॉस्ट नहीं पड़ती जितनी रूस अब हमसे चार्ज कर रहा है। तो भारत इस रेट पर तो किसी भी कंडीशन में रूस से तेल लेगा ही नहीं, और भारत को रूस को समझाना चाहिए कि हमने लगातार आपकी इकोनॉमी को बचाए रखा था और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और आप हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान व चाइना को डिस्काउंटेड तेल दे रहे हो, यह तो और भी गलत है। और अगर रशिया फिर भी नहीं माने तो उसे सख्त वार्निंग दी जाए और गल्फ कंट्री से अपने तेल को एक्सप्लोर करना शुरू करे, विशेषकर ईरान को, क्योंकि ईरान पर भी प्रतिबंध लगे हुए हैं तथा वह भी हमें डिस्काउंट तेल दे सकता है। और भारत ने दूसरे ऑप्शन अमेरिका पर भी ध्यान देना शुरू किया है और अमेरिका से ज्यादा तेल लेना शुरू कर दिया है। अगर भारत ने इन सभी ऑप्शन को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया तो भारत में पेट्रोल व डीजल के रेट बढ़ने तय है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।